हेलो फ्यूचर मिलेनियर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग इन द जोन बुक के बारे में। अगर आपकी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब है, आप भी कैंडल स्टिक पढ़ चुके हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है, सारी चीजें पता है, फिर भी ट्रेडिंग में आपका लॉस हो रहा है और ट्रेडिंग में लॉस के साथ साथ आप ट्रेड में एंट्री टाइम से नहीं कर पा रहे हैं या फिर ट्रेड लेने में डर लग रहा है, तो उसके लिए बेस्ट बुक होने वाली है ट्रेडिंग इन द जोन बुक। तो इसके 2 चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है और आज है चैप्टर 3। और चैप्टर 3 का आज जो क्लास है ये 4, पहले मैंने इंट्रो क्लास लिया था, फिर 3 वो चैप्टर पढ़ा दिया था, आज है चैप्टर 3, ठीक ना। तो आओ समझते हैं ट्रेडिंग इन द जोन बुक के बारे में एकदम अच्छे से, ठीक। तो सबसे पहली बात की ट्रेडिंग इन द जोन बुक, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको भी इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री, तो आप पिन कमेंट चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या फिर हिंदी में फ्री में पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। इस नंबर पे मैसेज आप करेंगे तो आप टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। ये प्रज्ञा मैम का नंबर है, इस पे सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, फोन नहीं करना है। नंबर में हट जा रहा हूं, आप चाहे तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने जैसे कि बताया है कि बहुत सारे बुक्स को मैं गिवअवे भी करने वाला हूं। जिस दिन ट्रेडिंग इन द जोन बुक का लास्ट क्लास होगा उस दिन कई सारे बुक्स का गिवअवे करूंगा मैं, ठीक ना। तो उसके लिए आपको एक मोटिवेशन कोड के साथ या फिर ऐसे भी अपना नाम और फिर बुक लिख दीजिए तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि 1000 लाइक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं पूरा स्टॉक मार्केट फ्री में पढ़ाई भी एकदम गांव के लेकर खाती है, फिर जो भी लोअर मिडिल क्लास का बढ़ा जाए, फिर मिडिल क्लास बढ़ा जाए, पूरा क्लास एकदम फ्री में रही, ठीक ना। तो बस तो लोग के क्या करेगा, वीडियो को लाइक कर देगा, लाइक कर दो, अब हो गए, गुड बॉय, ठीक। तो आप ट्रेडिंग विद फैमिली के मेंबर हैं तो वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट हमेशा रहता है। जैसे ही आप लोग 1000 टारगेट करेंगे सारी क्लासेस फ्री कर दूंगा, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्री में पढ़ाऊंगा, सारी चीजें फ्री में ला रहा हूं। तो बस आपको क्या करना है, लाइक करना है। और लाइक से भाई कुछ नहीं होता है, लाइक से बस मेरे को ये समझ में आता है कि हाँ वीडियो को लोग लाइक कर रहे हैं तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए यार, सारी चीजें फ्री में डिलीवर करा रहा हूँ। एक जो ये पीपीटी बनाता है मैं उसको अपने पास से देता हूँ, फिर एडिटर, और देख ही रहे हो सब्सक्राइबर भी कितने हैं। एड रेवेन्यू कुछ होता नहीं है, यूट्यूब का पता ही है तुमको, एड रेवेन्यू है नहीं। मेन जो पैसा लोग अर्न करते हैं खास तरह से ट्रेडर, तो वो कोर्स से करते हैं। मेरा कोई कोर्स भी नहीं है, मैंने बोला कि पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा जो भी लोअर मिडिल क्लास है। तो तुमको बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक, जस्ट फॉर प्रोत्साहन ऑफ कोर्स। तो ये है मार्क डगलस सर और इन्होंने ही ट्रेडिंग इन द जोन बुक को लिखा है। ये साइकोलॉजी पे आज हम लोग समझेंगे, ये पूरी बुक साइकोलॉजी पे है। तो ये मार्क डगलस सर हैं, इन्होंने ही उस बुक को लिखा है, ट्रेडिंग इन द जोन बुक को, ठीक। तो आइए अब समझते हैं कि चैप्टर 3 क्या है। जो चैप्टर 3 बात करता है वो बात करता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। क्या सर? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझ रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता क्या है कि इसमें क्या होता है ना कि सोल पर्सन अकाउंटेबल होता है, मतलब कि मैं अकेला हूं, मैं ही अपने सारे ट्रेड के लिए जिम्मेदार हूं। देखिए, अगर मैं ना दूसरे पे अगर जैसे कुछ बोलूंगा कि भैया एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है इस पे, मेरा ट्रेड में लॉस हो गया, तो मैं बोल दूंगा यार शोर हो रहा था घर में, या ऑपरेटर ऑपरेट कर दिए। सर अगर ऑपरेटर ऑपरेट भी कर दिए और आपकी स्टॉक मार्केट में रिलाई हुई है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, समझ रहे हैं। तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये जीवन में भी काम आएगा आपके। अगर कोई भी आपके साथ कितना भी बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सर उसके सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल आप हैं, ना कि कोई और, समझ रहे हैं। तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही हो गया, चैप्टर 3 इसी के बारे में पूरा है। तो आइए अब समझते हैं कि इसमें क्या कहना चाहते हैं मार्क डगलस सर। तो इसमें पहला अगर बात करेंगे हम लोग, देखो पूरा चैप्टर को मैं कई पार्ट्स में बांट के समझाता हूं, आप लोगों को पता है। तो पहला है इंपॉवरमेंट बाय टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जब आप अपने गलतियों का जिम्मेदारी स्वयं लेंगे तब आपके अंदर एक विकास होगा, एक चहुमुखी विकास होगा। आप धीरे 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 रिस्पॉन्सिबल बनेंगे चीजों को। अगर आप दूसरे पे टाल देंगे ना सर, जैसे होता है ना कि तुम्हारे साथ जैसे तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो तुम घर वालों को बोल दोगे कि अरे यार बहुत शोर करते हैं, भाई तू जाके लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, समझ रहे हो। तो देखो अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो तुम कहीं ना कहीं जहां पे इस समय तुम हो, जिस जगह पे हो, उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो, ठीक ना। थोड़े बहुत एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, बाकी तुम ही खुद जिम्मेदार हो। तो ये जब तुम सोच लोगे ना तो तुम्हारे अंदर एक विकास होगा। जब तुम अपनी गलती को समझोगे ही नहीं, अपनी गलती मानोगे ही नहीं, दूसरे पे थोपोगे, तो फिर तुम्हारी भैया तरक्की नहीं होने वाली, समझ रहे हो। तो यही है कि सोल पर्सन अकाउंटेबल इस चैप्टर में बोला गया है कि भैया जो भी ट्रेड लेते हो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं सर, कोई दूसरा नहीं है, समझ रहे हैं ना। अगर कोई लॉस हो जा रहा है या फिर कोई भी ग्लिचेज आ रही हैं, या फिर मान के चलो कि भैया ऑपरेटर्स गेम खेल दिए, तो फिर लोग बोलते हैं अरे ऑपरेटर यहाँ पे ये गेम खेल दिए, तो भैया तुम समझो ना कि ऑपरेटर्स का गेम कैसे होता है, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। फिर सीखो, साइकोलॉजी को समझो। तो अगर ऑपरेटर्स भी गेम खेल रहे हैं तो इसमें भी गलती आपकी है, ना कि ऑपरेटर्स की, समझ रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए आपकी ट्रेडिंग में जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसके अकाउंटेबल सिर्फ और सिर्फ आप है सर। आप तभी अपने आप को इंपावर कर पाएंगे, तभी अपने आप में तरक्की कर पाएंगे जब आप किसी भी चीज का सर पूरा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इसका यही मतलब था, ठीक ना। एक देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक देखते हैं क्या है, ए स्किल ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर इज
टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एवरी ट्रेडिंग रिलेटेड डिसीजन दे मेक नो मैटर द आउटकम। मतलब एक ट्रेडर सर पूरा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है अपना, ये मैटर नहीं करता है कि उसका आउटकम क्या है सर, समझ रहे हैं ना। अगर कोई भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आउटकम कुछ भी है सर, ट्रेड का जो अकाउंटेबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार है अपने ट्रेड के लिए, ना कि कोई दूसरा, समझ रहे हैं। और तीसरा क्या बोलता है भैया कि द साइकोलॉजिकल बैरियर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, समझ रहे हैं। देखिए हमेशा आपको लर्न फ्रॉम मिस्टेक करना है, मतलब अपने मिस्टेक से हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। और तीसरा क्या है, देखिए तीसरा इसमें बुक में क्या बताया गया है कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो मैं तो बोल दिया कि भैया रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, पर क्या इतना आसान है? क्या सभी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे? नहीं सर, ये इतना आसान नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर पहली दिक्कत की बात करें तो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, मतलब हम लोग को क्या होता है ना सर कि अगर बात करोगे तो देखो कैसे समझाऊं, हाँ ऐसे समझो। फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग का मतलब होता है कि जब हम लोग ट्रेड लेते हैं ना सर, तो हम लोग हमेशा मतलब ये सोचते हैं कि भैया हम लोग का पर्सनल गलती होगी, समझ रहे हो। जैसे ऐसा समझो, मान लो तुम ट्रेड लिए, तुम्हारा लॉस हो गया, तो भाई इसमें तुम गलत नहीं हो, ध्यान से समझना। अगर ट्रेड तुम लिए और तुम्हारा लॉस हो गया तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, समझ रहे हो। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, योर डिसीजन मेकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, समझ रहे हो। तो इस चीजों को समझो, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग गलत है। मतलब तुमको अपने को सुधारने की जरूरत नहीं है सर, अपने डिसीजन को सुधारने की जरूरत है, समझ रहे हो। तो तुम होता है ना कि मनुष्य कोई भी बुरा नहीं होता, उसके विचार बुरे होते हैं और विचारों को बदला जा सकता है, मानों को नहीं बदला जा सकता है। उसी प्रकार सर आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बदल सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल बैरियर में ये भी एक चीज है कि भैया लोग डरते हैं कि भैया हम क्या हो जाएगा यार, गलत हो गए तब तो कोई बात नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को सुधारा जा सकता है। और फिर इसी में बात करें, इसी चैप्टर में बात किया गया है कि भैया और एक फियर ऑफ मनी लूजिंग होता है। मतलब जब लोग ट्रेड लेते हैं और अपने आप को अकाउंटेबल जब ठहराते हैं तो उसमें और एक बैरियर आता है, उसका क्या नाम, फियर ऑफ लूजिंग मनी। मतलब लोग सोचते हैं कि भैया मैं पैसे को हार गया तब, मेरा पैसा चला गया तब। तो भैया देखो, जो लॉस और प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग का पार्ट है, लॉस एंड प्रॉफिट और पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, समझ रहे हो। ये ट्रेडिंग के पार्ट है यार। देखो दो ही चीज तो होगा ट्रेडिंग में, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं सर, समझ रहे हैं। तो पहली बात की ये समझिए कि जो ट्रेडिंग है ना सर, वो एक सीखने का प्रोसेस है पूरा। पहले ही अगर देखो, अगर तुम स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट लॉस के चक्कर में पड़ गए सर, तो ट्रेडिंग कभी नहीं सीख पाओगे, समझ रहे हो। पहले तुम लोगों को सीखना है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। यार सभी चीजें तो बता दिया हूं मैं, और इसलिए साइकोलॉजी की भी क्लास में लेके आऊं कि मेरे को लगा है कि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। तो क्या है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम लॉस ले रहे हो, तुम प्रॉफिट ले रहे हो, तो प्रॉफिट और लॉस सबका होता है, समझ रहे हो। ये जो नए ट्रेडर्स हैं ये क्या करते हैं कि बस अपना प्रॉफिट दिखा देते हैं 30,000 20,000 40,000, और तुम उनके चक्कर में पड़े हो। जब 1 लाख का लॉस होता है तो लोग कोई नहीं दिखाता है। और सबसे बड़ी बात तो कि प्रॉफिट और लॉस किसी को दिखाना ही बंद कर दो, क्योंकि जो ना तुम जजमेंटल हो जाओगे, लोग जजमेंटल हो जाएंगे, तो फिर तुम फियर जैसे होता है ना कि देखो जब एग्जाम देने जाते हो तुम, तो पता चलता है कि तुम इसलिए परेशान नहीं रहते हो कि तुम्हारा एग्जाम सही जाएगा या गलत, तुम परेशान इसलिए रहते हो कि साला घर वाले क्या बोलेंगे हमारे बारे में, इसलिए तुम परेशान रहते हो। तो इस चीज को तुमको छोड़ देना है कि मतलब भैया तुम ना प्रॉफिट लॉस जब शेयर नहीं करोगे तो ये डर तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज है क्या, ईगो। सर देखिए ईगो जो होता है ना सर, ये आपको मिस्टेक अपनी एडमिट नहीं करने देगा। मतलब ईगो होता है ना सर, तो समझ ले, देख रहे हैं पीछे, ऐसे ही आपको ईगो को डाउन कर देना। जब डाउन करेंगे ना तब आपको इसका जैसा चेहरा दिख रहा है, आपको अपना चेहरा दिखेगा। मतलब घमंड नहीं करना है आपको। जैसे लोग होते हैं ना कि अपने, कई लोग होंगे आपके भी आसपास कि भैया कितनी भी गलती कर देंगे बट उन गलतियों को मानेंगे नहीं। देखिए गलतियों को मान लीजिए, अगर सुधार करना है अपने जीवन में तो गलतियों को मानना सीखिए, अपने ईगो को डाउन करिए। और सेम चीज ये भी ट्रेडिंग में भी होता है कि भैया ईगो जो होता है ना वो आपको जल्दी सक्सेसफुल नहीं होने देगा। वैसे ही बात करते हैं द साइकिल ऑफ मार्केट इमोशंस। मैंने बोला कि भैया मार्केट पूरा इमोशन से चलता है, तो सर कैसे चलता है आइए समझाते हैं। ये देखिए द साइकिल ऑफ मार्केट इमोशन, ये भी इसी बुक का एक पार्ट है, समझ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि एक ट्रेडर जब होता है तो ऑप्टिमिज्म, जब ये समझिए कि एक स्टॉक का चार्ट है, समझ रहे हैं, इसको समझिए कि स्टॉक का ये चार्ट है, समझ गए। अब देखिए यहां पे एक ट्रेडर ऑप्टिमिज्म होता है, मतलब एक जब आपके अंदर आशावाद आता है कि भैया स्टॉक बढ़ेगा तो आप उसमें एंट्री लेते हैं, और धीरे 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 जब ये जाता है ऊपर तो फिर आप एक्साइटमेंट हो जाते हैं। और जब बुल मार्केट आता है, जब सभी शेयर्स ऊपर जाने लगते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है सर, आप यहां पे जब स्टॉक नीचे गिरता है तो चूंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि ये शेयर ऊपर ही जाएगा, तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और यहीं पे मार्केट आपको पेलता है बुरी तरह से। ये देखिए यहां पे आप डिनाई कर देते हैं कि मतलब आप ये भी नहीं देखने के लिए तैयार
जा रहे हैं सर कि मार्केट बेयरिश जा रहा है, वहां पे क्यों? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कि भैया मैंने लिया है तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ईगो है कि भैया मैंने लिया है ट्रेड तो सही ही होगा। तो क्या होगा, मार्केट जब ऊपर नीचे आएगा तो भैया आप डिनाई कर देंगे, और थोड़ा सा और नीचे आ गया तो रिग्रेट में चले जाएंगे। मतलब देखिए स्टॉक मार्केट में एक चीज है, अगर आपने उंगली समय से नहीं काटा सर तो आपको पूरा हाथ काटना पड़ेगा। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, समझ रहे हैं ना, हमेशा स्टॉप लॉस को लगाइए। वैसे यहां पे जब आप डिनाई कर देंगे तो फिर आपको रिग्रेट होगा, और रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों नहीं बेचा, मैंने क्यों नहीं उंगली को काटा। फिर उस समय बहुत देर हो गई होगी, फिर जब बहुत नीचे चला जाएगा भैया तो आप फियर में चले जाएंगे। फियर मतलब आप डरने लगेंगे। फिर और थोड़ा शेयर नीचे गया तो आप पैनिक में चले जाएंगे। पैनिक मतलब आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप गायब हो जाएंगे। और देखिए ऐसे समझिए, जब यहां तक आ जाएगा तो देखिए यहां पे अंतर क्या है, मतलब फिर वही एक साइकिल चलती जाएगी। फिर आपके अंदर आशा आएगा, फिर आप रिलीफ लेंगे, फिर ऑप्टिमिज्म होंगे। तो इसमें एक चीज, दोनों चीज में एक अंतर आ जाएगा, एक नॉर्मल ट्रेडर और एक क्या बोलते हैं, एक छरा ट्रेडर, आई मीन एक न्यू ट्रेडर में। देखिए जब मार्केट ऊपर जा रहा है, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में है आप, जब बुल मार्केट जा रहा है जहां पे आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, वहीं पे एक सक्सेसफुल ट्रेडर क्या होता है, ये एक अपना एक यहाँ पे पॉइंट समझ लेता है। ये पॉइंट समझ लेता है कि भैया मेरे को क्या करना है। और जबकि एक जो नया ट्रेडर होता है यहीं पे गायब हो जाता है, ट्रेडिंग छोड़ देता है। पर जब मार्केट बुलिश होता है तो जो ट्रेडर होता है, बहुत ज्यादा नया ट्रेडर कॉन्फिडेंस में होता है, वहीं पे एक अच्छा खासा ट्रेडर है वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है, समझ रहे हो। और वहीं पे जब नीचे जाता है, आपको देखिए हमेशा बाई लो सेल हाई करना है। कई लोग क्या कर रहे हैं, बाई हाई कर रहे हैं, सेल लो कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, समझ रहे हैं। आपको हमेशा बाई द डिप करना है, हमेशा नीचे खरीदना है, ऊपर बेचना है। ये चीजें कैसे पता चलेंगी, तो चीजें धीरे धीरे पता चल जाएंगी। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत आसानी से पता चल जाएंगी, बहुत सारी क्लासेस आपको मैंने जैसे बताया कि सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है। बाकी ये साइकोलॉजी का गेम है, पूरा गेम ही मतलब ना, ट्रेडिंग में 20% ही मेरे को लगता है कि कैंडल स्टिक पैटर्न, टेक्निकल फंडामेंटल कर लेंगे। पूरी 80% सर पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, समझ रहे हैं। द रोल ऑफ बिलीफ सिस्टम इन ट्रेडिंग, क्या मैंने बोला सर, बिलीफ सिस्टम इन, देखो सबसे ऐसा समझो कि भैया निगेटिव अगर बिलीफ सिस्टम है तुम्हारा, अगर तुम अपने को लेके खुद ही कॉन्फिडेंस में नहीं हो। अगर देखो दो लड़के हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, दो लड़के हैं, एक को लगता है कि वो किसी काम को कर सकता है और दूसरे को लगता है कि वो उस काम को नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, दो लड़के हैं, एक को लगता है कि वो किसी काम को कर सकता है और दूसरे को लग रहा है कि वो उस काम को नहीं कर सकता है। तो आपको जिसको लग रहा है कि वो काम को कर सकता है, कम से कम वो ट्राई तो करेगा। हो सके ट्राई किया, उसी में काम डन हो गया, समझ रहे हो। तो उससे तो बेटर है ना कि जो नहीं किया, समझ रहे हो। तो हमेशा ट्राई करो चीजों को, समझ रहे हो। तो यही चीजें थी इसमें, द बिलीफ सिस्टम। देखो जो है ना कि जो पॉजिटिव है, जो ट्रेडिंग है सर, वो एक लर्निंग प्रोसेस है। ट्रेडिंग इज ए लर्निंग प्रोसेस, नॉट आउटकम प्रोसेस। हम लोग क्या है ना कि सर हमेशा आउटकम के पीछे, जब ट्रेडिंग में आते हैं तो हम लोग को सिर्फ लॉस और प्रॉफिट दिखता है। आप खुद सोच के देखिए, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या आप जब ट्रेडिंग में आए थे तो आप सिर्फ प्रॉफिट लॉस के चक्कर में आए थे? आप सर सीखने के लिए आए थे। बट जब आप ट्रेड लेने लगते हैं, एक दो प्रॉफिट दिख जाता है तो आप पगला जाते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है, सोच रहा तो बस प्रॉफिट तेरे को चाहिए। तो वहीं पे सर पूरा अच्छा से आपकी रिलाई होती है मार्केट में। तो ये चीजों को ध्यान रखना है आपको, ये चीजें नहीं करना है। डोंट कंपेयर योर ट्रेडिंग जर्नी टू अदर्स। देखो सबसे बड़ी बात है, और एक चीज देखो, डोंट कंपेयर योर ट्रेडिंग जर्नी टू अदर्स। योर चैप्टर 1 इज नॉट द सेम एज द समवन चैप्टर 5। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं 20,000 22,000 प्रॉफिट कर रहा हूं, ऐसे समझो, अगर मैं 20,000 22,000 प्रॉफिट कर रहा हूं और तुम भी सोचोगे कि भैया एक रील देख के मैं भी 20-22,000 का प्रॉफिट करूं, तो भाई मेरे को मार्केट में 5 साल हो गए हैं, समझ रहे हो। जब कोविड हुआ था, पोस्ट मतलब 2019 के लास्ट में मैं ट्रेडिंग में हूं, स्टॉक मार्केट में सीख रहा हूं। तो भैया मेरा देख के अगर तुम अपना पहला चैप्टर कंपेयर करने लगो तो ये भाई ये तो एकदम गलत बात है ना। अगर कोई बंदा 4 साल से जिम जा रहा है, तुम अभी पहले महीने जा रहे हो और उससे बॉडी अपना कंपेयर करोगे, तो फिर तुमसे बड़ा चूतिया कौन है, समझ रहे हो। तो चूतियापंती नहीं करनी है ट्रेडिंग में सर, समझ रहे हो। ये रिंकिया, यार रिंकिया को नहीं ला रहा हूं कई दिनों से, ठीक। तो यही चीजें हैं कि ट्रेडिंग में कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपकी जर्नी अलग है सर, ये लाइफ में भी काम करेगा आपके। जो आपका लाइफ है वो अलग है, और आप किसी को देख रहे हैं कि भैया जैसे देखिए होता क्या ना कि दो लड़के जॉब किए, ठीक, एक आपकी और किसी अमीर घर का लड़का सेम जॉब कर रहा है, सेम क्या आपसे नीचे, ऐसा समझिए। जैसे मान लीजिए आपकी 50,000 की जॉब लग गई और कोई अमीर घर का लड़का है, ठीक ठाक, उसका 30,000 का जॉब लगा, तो सर वो 30,000 से तुरंत कार फाइनेंस कर लेगा, तुरंत कार को फाइनेंस करा लेगा। बट आप सर 50,000 कमाने के बावजूद भी कार को फाइनेंस नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपके पास घर की जिम्मेदारियां हैं, समझ रहे हैं। तो आप अपना चैप्टर 1 किसी के चैप्टर 5 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इन चीजों पे ध्यान रखिए। और फिर क्या है सर नेक्स्ट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी फॉलोइंग ए प्लान। मतलब कि देखो सबसे बड़ी बात है, ये लाइफ में भी काम आएगा सर। मैंने बोला ना, ये जो बुक है आपके लाइफ में भी काम आएगी, ना सिर्फ ट्रेडिंग जर्नी, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो देखिए एक प्लान बनाओ और प्लान को फॉलो करो, ये बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। डिसिप्लिन जो है ना सर, वो एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें आपको हमेशा फिक्स रखना है। कहां पे आप एंट्री लेंगे, कहां पे आप एग्जिट मारेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये सारी चीजें आप
एकदम फिक्स रहना चाहिए। लोग मार्केट में एंट्री करने के बाद सोचते हैं कि भैया हमको एग्जिट कहां पे मारना है। ये सारी चीजें जब फिक्स हो जाए तब आपको एंट्री लेना है, समझ रहे हैं? तो इन चीजों को ध्यान रखिए। देखो, और सबसे बड़ी बात, एक ट्रेडर गलती क्या करता है, देखो मार्केट ना, व्हेन यू ओपन अप योर फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, जब कोई भी बंदा नया ट्रेडिंग अकाउंट अपना खोलता है, ये मेरे साथ भी बहुत होता है, मतलब जो ग्रुप के आप लोग फैमिली के मेंबर्स हैं वो हमेशा मेरे को कमेंट करेंगे और भैया बोलेंगे कि यार सर हमारा जो आपने शेयर बताया था वो नीचे चला गया। तो भाई देखो, स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। वो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मार्केट ऐसे काम करता है, एकदम सीधे जाएगा, नहीं भाई, मार्केट ऐसे 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 करके फिर ऊपर जाता है, बट ऐसे ऐसे करके जिगजैग जाता है, समझ रहे हो? तो लोग यहीं पे पैनिक हो जाते हैं। यहाँ पे एंट्री लिए थोड़ा सा नीचे गया, पैनिक हो गए, तुरंत बोले शेयर सेल कर दे, सेल कर दे। आप सेल करते हैं वहीं पे तो ऑपरेटर्स गेम खेलते हैं, वहीं पे तो फायदा, वहीं पे तो रिटेल ट्रेडर्स का लॉस होता है। तो समझिए कि मार्केट हमेशा सर ऐसे नहीं काम करता है। जो रियलिटी है वो अप डाउन है, मार्केट ऐसे ही चलता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक ना, समझ गए? अब आइए और समझते हैं कि क्या ये एवरी ट्रेडर्स नीड्स ए बिजनेस प्लान। समझ रहे हो? हर ट्रेडर के पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ, हर ट्रेडर को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज योर स्पेशलिटी, मतलब आप स्पेशलिटी किसमें? अगर सही मैं बात करूं अपनी, तो मैं फ्यूचर ऑप्शन से ज्यादा स्विंग में प्रेफर करता हूं, फ्यूचर ऑप्शन भी करता हूं, पर मेरा ज्यादा प्रॉफिट जो है सर वो कैश ट्रेड में बनता है, इक्विटी ट्रेड में बनता है। इसलिए मैं, आप लोग देखे होंगे कि जो भी स्टॉक्स में बताता हूं, जिसमें मैं एंट्री लेता हूं, वो टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। आप देखे होंगे, मैं एक चीज गारंटी ले सकता हूं, ऐसा कोई नहीं ट्रेडर होगा जो इस चीज की गारंटी लेगा, जितने भी स्टॉक्स मैंने बताए हैं जिसमें मैंने खुद एंट्री लिया सर, एक भी लॉस में नहीं होंगे। अगर लॉस में भी होंगे तो जो मैंने स्टॉप लॉस बताया वहां पे नहीं गए होंगे अभी तक, वहां से ऊपर जाएंगे वो, समझ रहे हैं? ये मैं इकलौता ट्रेडर मेरे को लग रहा है, अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा है कि इतनी एक्यूरेसी हो। अगर नहीं विश्वास तो जाके टेलीग्राम में जाओ, देखो, अगर कोई भी शेयर नीचे गया हो तो तुम स्क्रीनशॉट भेजना, मैं पेमेंट कर दूंगा तुमको, ठीक? तुम भी क्या याद रखोगे? व्हाट इज योर गो स्ट्रेटेजी, मतलब आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो मार्केट में निकलते ही, जो एक स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए आपका कि भैया ये प्लान आ गया तो मैं इसमें एंट्री ले लूंगा, समझ गए? फिर व्हाट टाइम फ्रेम डू यू ट्रेड ऑन, मतलब आपका टाइम फ्रेम फिक्स होना चाहिए। जैसे मेरा जब इंट्राडे करता हूं तो मेरा 10 मिनट का या 5 मिनट का रहता है, और जब मैं स्विंग करता हूं तो मेरा 1 डे का रहता है। तो टाइम फ्रेम आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि कभी 5 मिनट में देख रहे हैं, कभी 20 मिनट में देख रहे हैं, कभी आधे घंटे में देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं सर, आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हाउ डू यू डिटरमाइन पोजीशन साइज, मतलब आप क्या सोच के 1 लॉट से करना है, 2 लॉट से करना है, 3 लॉट से करना है, आप ये क्या सोच के लेते हैं, ये भी पहले से ही कंफर्म होना चाहिए। व्हाट इज योर एज इन द मार्केट, मतलब देखिए सबकी एक स्पेशलिटी होती है। मेरे को लगता है कि मेरी साइकोलॉजी तगड़ी है, मैं जहां पे सोचता हूं ना सर वहीं पे एग्जिट मार लेता हूं। तो ये तो इतनी जल्दी भी नहीं हुई है, ऐसे थोड़े मैं साइकोलॉजी क्लास ले रहा हूं, समझ रहे हैं? तो ये एक स्पेशलिटी होती है। व्हाट इज योर एज, मतलब आपकी हो सके मेरे अंदर ये हो, आपके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल हो कि आप स्टॉक को फाइंड आउट कर ले, तो ये भी एक स्पेशलिटी हो गई। हाउ डू यू डिटरमाइन पोजीशन साइज, हाउ विल यू मैनेज योर रिस्क, मतलब सर आप अपने जैसे 10,000 कैपिटल लेके आए तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, इतने लॉस पे मेरे को ट्रेड नहीं लेना है, या फिर कैसे उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, कैसे उसको अलग अलग शेयर में खरीदेंगे, कैसे कुछ इंट्राडे के लिए रखेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड में डालेंगे, या जो भी आपका प्लान हो। तो एक मतलब यही कहना चाहता है ये पूरा कि भैया एक आपका एक प्लान होना चाहिए, समझ रहा हूं? और सबसे बड़ी चीज है कि प्रैक्टिकल स्टेप टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कैसे? मैंने बोल दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, लेना है, लेना है, बट हाउ कैन यू डू दैट? तो सबसे पहले भी एनालाइज योर मिस्टेक। देखो जो मिस्टेक है ना सर, हर गलती से सीख मिलता है, समझ रहे हो? हर गलती से सीख मिली है, और क्वेश्चन करिए व्हाई, मैंने गलती क्यों की। एक ट्रेडिंग जर्नल, एक ट्रेडिंग की डायरी बना लीजिए, उस पर लिखिए सर। मेरी ऑलरेडी एक डायरी पड़ी हुई है, मैं कभी दिखाऊंगा लाइव, सोच रहा हूँ किसी दिन आप लोगों से बात करूँ, उसमें सिखाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा डायरी, कि मेरी अगर कोई ट्रेड लेते टाइम मिस्टेक हो जाती है ना सर, तो उस डायरी में आपको मिल जाएगी, नोटेड है, एक एक चीज में नोट करके रखता हूँ कि कहां पे मैंने वो मिस्टेक कर दी। और चूंकि मैं उस चीज को जब लिख देता हूं तो उसको भूलता नहीं, जब ट्रेडिंग करता हूं तो मेरे को याद है कि क्या क्या मैंने डायरी में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? तो ये आप मार्केट को एनालाइज करते रहिए। और देखिए, अगर ट्रेडिंग जर्नल बनाना है आपको भी, ट्रेडिंग की डायरी बनानी है, तो उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं ये मैं बता रहा हूं। देखिए, माय इमोशंस, डॉक्यूमेंट इमोशंस विद ईच ट्रेड, मतलब कि जब आप ट्रेड ले रहे थे तो आपके अंदर क्या इमोशन था, आप डरे हुए थे, आपने क्यों ट्रेड को अचानक बेच दिया, आप पैनिक हो गए, तो ये आपको लिखना है। हर ट्रेड का इमोशन डायरी में नोट होना चाहिए आपके। मिस्टेक्स लर्नड, राइट डाउन वेयर यू वेंट रॉन्ग, मतलब जो जहां पे भी आपने गलती की है उसको लिखिए इमोशन के नीचे, फिर आप क्या लिखेंगे, जो आपने मिस्टेक किया हुआ है, जिससे आपने क्या सीखा है वो लिखना है, समझ रहे हो? देख रहा हूं यहां तक किसने क्लास देखा है, एक काम करो लिखो कि देखो, अगर अभी तक जो क्लास देख रहा है, मैं भी देखना चाहता हूं किसने स्टूडेंट सीरियस है इस क्लास को लेके। अगर यहां तक जो जो भी पहुंचा है, प्लीज प्लीज बोल रहा हूं, कमेंट कर देना कि मैं आज से ट्रेडिंग
डायरी बनाऊंगा अपना, ठीक ना, तो लिख दो डायरी। मैं समझ जाऊंगा कि इतने लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, जरूर लिखना। मैं भी समझ जाऊंगा कि कौन अभी तक वीडियो में बना हुआ है, जो सीरियस होगा वही वही अभी तक बना होगा, समझ रहे हो ना। तो लिखो डायरी, अभी कमेंट करो, मैं देख लूं कौन कौन सीरियस है भाई। न्यूज रिएक्शन कि ट्रैक मार्केट्स बिहेवियर आफ्टर न्यूज, मतलब आपको क्या देखना सर, वो डायरी में ये भी लिखना है कि अगर कोई न्यूज आती है, कोई ब्लैक स्वान इवेंट हुआ, कोई ऐसी घटना हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, कोई दुर्घटना हो गई किसी बड़े नेता के साथ, या फिर कोई कंट्री किसी पे वार कर दिया, तो ये आपको देखना है कि क्या हर बार ये होने से मार्केट कुछ रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा था तो ठीक है, नोट डाउन ये भी कर लीजिए कि भैया यहाँ पे हमला हुआ तो मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, ये भी नोट करिए। ट्रेडिंग लेसन्स, रिकॉर्ड ट्रेडिंग लेसन्स स्ट्रेटेजी, जो भी आपने स्ट्रेटेजी नहीं सीखी है उसको नोट डाउन कर लेना है, समझ रहे हैं। और इसमें चीज है सर कि कॉन्फिडेंस, देखिए जब आपको कॉन्फिडेंस कब फील होगा पता है, आप तभी कॉन्फिडेंट फील हो पाएंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कॉन्फिडेंट, तो मेरे कहने से कॉन्फिडेंट क्यों फील होगे भाई, तुम कॉन्फिडेंट तभी फील हो पाएंगे आप सर जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेंगे सर, समझ रहे हैं ना। जब किसी से उम्मीदें नहीं होती है ना सर, तो लड़का जिम्मेदार बन जाता है। जब उम्मीदें होती है ना तो दूसरों के साथ मतलब लगा रहता है कि भैया वो कर देंगे, ये कर दो। देखो मैं पर्सनल अपनी लाइफ बताऊं अगर तुमको, तो देखो मेरे को सही बताऊं तो मेरे को पता है कि लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, बट मेरे को उम्मीदें किसी से नहीं है सर, समझ रहे हैं। जब आप उम्मीद रखेंगे, समझ, लगाओ ही दुख है, लगाओ ही दुख है, हो ठीक है कोई आके कर दे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को पता है मेरे को जो अपनी ड्रीम कार लेनी है, चाहे जो भी मेरे को लेना है, बताऊंगा किसी दिन, लूंगा, सारी चीजें होंगी। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरी कोई ड्रीम है कोई, तो मेरे को पता है कि उसको सिर्फ मैं पूरा कर सकता हूं, हो सके कोई मदद कर दे उसमें या फिर कोई उस ड्रीम को पूरा कर दे, बट मेरे को उम्मीदें किसी से नहीं है, समझ रहे हो। तो जो उम्मीद है ना सर वही दुख का कारण बनता है। अगर कोई आके कर दे तो ठीक है, नहीं तो मेरे को तो करना ही है। तो ये क्या है ना कि जब आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जैसे मैंने अपने लाइफ पर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, मेरे को किसी उम्मीद नहीं है, ठीक है कोई मदद कर दिया अच्छी बात है, मिलजुल के परिवार के साथ आगे बढ़ना है, दोस्तों के साथ आगे बढ़ना है, बट मैंने अपने लाइफ का पूरा कमांड अपने पास रखा, तो आपको भी पूरा कमांड अपने पास रखना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना है, समझ रहे हैं। तो ये चीजें जब अपने आप से उम्मीद रखेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज नॉट ए विल प्रॉफिट, ये देखिए एक कहाँ गया इंपॉर्टेंट चीज था, हाँ ये देखिए क्या है, कॉन्फिडेंस इज नॉट आई विल प्रॉफिट ऑन दिस ट्रेड, कॉन्फिडेंस इज आई विल बी फाइन इफ आई डोंट प्रॉफिट फ्रॉम दिस। कितनी बड़ी बात लिखी है सर, इसमें क्या बोलना चाहता है सर कि देखिए कॉन्फिडेंस वो नहीं है कि आप इस ट्रेड में प्रॉफिट जनरेट करेंगे, कॉन्फिडेंस तब आपका स्टॉक मार्केट में शो होगा जब आप प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे, तभी भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्फिडेंस ये नहीं है सर कि आप मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट जनरेट करेंगे, कॉन्फिडेंस तब कहलाएगा जब आप प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे, तभी भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक नए ट्रेडर और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में, समझ रहे हो। तो देखो और कुछ चीजों को देखते हैं, देखिए फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। देखो मार्केट में आपको हमेशा उस चीज पे, मार्केट हो या लाइफ हो, आपको उस पे फोकस रखना है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं सर। रिंकी आपको छोड़ के चली गई तो ये उसकी गलती, वो आपके कंट्रोल से बाहर है सर। रिंकिया छोड़ के गई तो रिंकिया समझेगी, वो समझ रहे हैं। आपके कंट्रोल में क्या है सर, रिंकिया के जाने के बाद अपने लाइफ पे फोकस करना आपका कंट्रोल में है, न कि रिंकिया को वापस लाना, समझ रहे हो। साला ऐसा कर दो ना कि रिंकिया पछताए एक दिन के क्यों इसको छोड़ के गई मैं, समझ रहे हो। तो देखो फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं भैया, आप कितना रिस्क लेंगे पर ट्रेड ये आपके कंट्रोल में है। पोजीशन साइज आपका कितना होगा, 1 लॉट से 2 लॉट से 3 लॉट से 4 लॉट से, आप कितने लॉट से ट्रेडिंग करेंगे ये आपके कंट्रोल में है। आप एंट्री कहां पे लेंगे ये आपके कंट्रोल में है, आप एग्जिट कहां पे मारेंगे ये आपके कंट्रोल में है, कितनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ आप ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे ये आपके कंट्रोल में है भैया। फ्यूचर मार्केट मूव, अब आपने सब चीज कर दिया, अब ससुरा मार्केट कहीं और मूव कर गया, कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो गया, कोई घटना घट गई, तो उसके लिए आप जिम्मेदार थोड़े हैं यार, वो घटना जिम्मेदार है ना। और कोई न्यूज आ गया, कोई ट्रेड का रिजल्ट आ गया, जो भी आप प्रॉफिट लॉस, देखिए आप जब इस पूरे सिस्टम को फॉलो करेंगे तो लॉस भी होगा, तो सर आपको दुखी नहीं होना है। जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो पहली बात तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। तो यही सारी चीजें थी। देखो इसमें फाइनल अगर समराइज कर दूं मैं पूरे को, मैंने क्या क्या इसमें बात किया, तो सबसे पहले आपको अकाउंटेबल बनना है। अकाउंटेबल मतलब आपकी जिम्मेदारी है सर आपकी गलतियों के लिए, समझ रहे हैं। और दूसरा क्या है, आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। तीसरा क्या था सर कि अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। इंप्रूव तभी आप कर पाएंगे जब अपने फुल रिस्पॉन्सिबल होंगे, समझ रहे हैं। और भैया हमेशा पर्सपेक्टिव जो है लॉन्ग टर्म का लेके चलना है ना कि शॉर्ट टर्म का। देखिए शॉर्ट टर्म का जब लेंगे तो आप प्रॉफिट लॉस के चक्कर में पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखेंगे तो हमेशा आप सीखते रहेंगे। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1K लाइक हो जाने चाहिए इस वीडियो पे। बाकी इस वीडियो को देख लो। और रिंकिया बोल रही है सब्सक्राइब करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।